स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। हमारे देश की पहचान अध्यात्म से है। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है और अध्यात्म से हीन कोई जीवन नहीं है। ब्रह्म विद्या से हीन कोई जीवन नहीं है। मैंने कल बतलाया था, आज पुनः बतलाता हूं। हम सब ऋषि पुत्र हैं। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। भारत में रहकर, भारत की हवाओं में श्वास लेकर हम अपने देश की महान संस्कृति, इसके गौरवशाली इतिहास, इसकी परंपरा, इसके सिद्धांत, इसके ज्ञान, इसके अनुभव और इसकी विलक्षणता से अपने को दूर नहीं रख सकते साहब। ये भारत है जो सदैव ज्ञान में रत है। हम अंधेरे में नहीं रह सकते, हम असत्य में नहीं जी सकते, हम झूठ में नहीं जीते, हम मिथ्या ज्ञान में नहीं जीते। ज्ञान का वास्तविक अजस्र प्रवाह, जिससे सारा संशय नष्ट हो, जिससे सारा भ्रम नष्ट हो। हाँ, कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, यही तो हमारे भारत की संस्कृति है। यही ऋषियों का दर्शन है, यही स्वर वेद का दर्शन है। सद्गुरु यही मार्ग दिखलाते। आध्यात्मिक महापुरुषों के बल पर ही, आध्यात्मिक महापुरुषों के बल पर ही भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा। ये अध्यात्म की ताकत है, ये ज्ञान का बल है। दुनिया माथा झुकाती, यहाँ दुनिया नतमस्तक होती। ये भारत राजनेताओं का देश नहीं है साहब, ये उद्योगपतियों का देश नहीं है। ये देश संतों का देश है, ये देश ऋषि महर्षि, ये सद्गुरु का देश है साहब। सबसे बड़ी निधि अध्यात्म की निधि है। अध्यात्म का बल है, आध्यात्मिक संपदा का धन है। और जिसके पास वो अध्यात्म की निधि है, अध्यात्म की संपदा है, जिसके पास अध्यात्म के ज्ञान का वह अजस्र प्रवाह है। अरे वही मार्गदर्शक है, वही पथ प्रदर्शक है, जिसने अपनी आत्मा के अंदर अध्यात्म को उड़ेला है, जिसकी आत्मा अध्यात्म के ज्ञान से पूर्ण है साहब। सद्गुरु वही मार्ग दिखलाते, ये ब्रह्म विद्या वही मार्ग दिखलाती। ज्ञान के वास्तविक प्रवाह में जीवन चले, कोई भ्रम ना हो, कोई संशय ना हो, कोई मिथ्या ज्ञान ना हो, कोई विपर्य ज्ञान ना हो। जो वस्तु जैसे उसको वैसा समझना, वैसा मानना, वैसा आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का
यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। वस्तु कुछ है, आप कुछ समझ रहे हैं, मामला कुछ है, आप कुछ अन्य समझ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। अंधेरे में मत रहना, अविद्या में मत रहना, अंधकार में मत रहना, अहंकार में मत रहना। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी, सरल, स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है साहब। अहंकारी बनने से नहीं होगा। तुम्हारे धन की कुछ औकात नहीं। अरे साहब, धन का बल, विद्या का मत, जाति का मत, कोई अर्थ नहीं है अध्यात्म में इसका। यहां पर आध्यात्मिक धन की महत्ता है। यहां पर अध्यात्म के बल का महत्व है। सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी निधि है, यह अध्यात्म की संपत्ति है साहब। इसी में जीना, इसी आध्यात्मिक धन को प्राप्त करना। भौतिक धन आता जाता रहता है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, मिटने वाला है। ये तो सुख दुख का क्रम चल रहा है। अरे साहब, जिसके पास अध्यात्म की वह संपदा है, जिसके पास अध्यात्म की वह निधि है, जिसके पास स्वर वेद की निधि है, जिसके पास श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, विनम्रता, सहजता, करुणा, मैत्री की संपत्ति है, जिसके पास मानवीय गुणों की संपत्ति है साहब। अरे सीधी सी बात तो यह है, जिसका मन नियंत्रित है, जिसका मन आत्मा के कंट्रोल में है, मैं कहता हूं उससे बड़ा धनी विश्व में कोई नहीं है साहब। जिसका मन संयमित है, जिसका मन नियंत्रित है, जो आत्मा की ध्वनि को सुनता है, अरे साहब, वही धनी है। ये भारत है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है। ये आत्मिक धन है, ये श्रेष्ठ संपदाएं हैं, ये दिव्य मानवीय गुण हैं, ये जीवन की विधि है, ये जीवन की कला है, ये जीवन का मार्गदर्शन है। इसी में जीना, इसी में अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तभी हम स्वरवेद के अनुगामी हैं, तभी हम सदगुरु के अनुगामी हैं। जब हम इन समस्त दिव्य मानवीय गुणों से मंडित हों, पूर्ण बने साहब। जिसका मन संयमित है, जिसका मन नियंत्रित है, जो शुभ विचारों से पूर्ण है, जो मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, जो प्रेम में, न्याय में, करुणा में, दया में, क्षमा में, सहिष्णुता में प्रतिष्ठित है, वही धनी है यहाँ पर। वही आनंद का अनुभव करता है, जिसने दुनिया में रहने की कला का ज्ञान प्राप्त किया है साहब। सीधी सी बात। सदगुरु यही बतलाते, हाँ, ये हमारा देश, ये भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक महापुरुष मार्ग निर्देशन करते हैं, जीवन का वह मार्ग दिखलाते हैं, त्रैतापों से कराहती मानवता को उस परम सत्य का संदेश देते हैं साहब। इसीलिए उनका अवतरण होता है, इसीलिए उनका प्रादुर्भाव होता है,
इसीलिए वे संसार में आते हैं। अरे साहब, स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए साहब। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। यहां पर हित का चिंतन है। ये सेवा का भाव है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन सदगुरु यही बतलाते, स्वर वेद यही बतलाता, हमारे देश की संस्कृति यही बतलाती। त्याग पूर्वक उपभोग, दुनिया में रहना किस तरह, अरे यही तो सदगुरु बतलाते, यही तो स्वर वेद बतलाता। कैसे रहेंगे आप? जीवन का क्या दर्शन है? अरे वाह, ये जीवन का दर्शन, जीवन का संपूर्ण दर्शन स्वर वेद के माध्यम से प्रकट हो जाता है, सदगुरु के द्वारा प्रकट हो जाता है साहब। अंधेरे में नहीं रहना, अज्ञानता में नहीं रहना, अहंकार में मत जीना, सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अहंकारी कष्ट पाता है, अहंकारी दुख पाता है। अरे साहब, सहज बनिए, सरल बनिए, विनम्र बनिए, मैत्री और करुणा से युक्त बनिए, और वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष करिए। जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझो, वैसा मानो, वैसा आचरण करो। यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है साहब। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की विरासत है। तो सदगुरु का बराबर यही संदेश रहा है, ज्ञान का वह यथार्थ प्रकाश जन जन तक फैले। हाँ, जन जन तक इस धारा का प्रवाह हो। ये सेवा है, ये सत्संग है, ये साधना है, ये त्याग है, ये समर्पण है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये सहजता है, ये सौम्यता है, ये करुणा है, ये कर्तव्य और दायित्व का पालन है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता बड़ी वस्तु है यहाँ, सेवा बड़ी वस्तु है यहाँ, विनम्रता बड़ी वस्तु है साहब। तो सेवा में स्थित बनकर, सत्संग में स्थिर होकर और साधना में दृढ़ बनकर ही हम इस अध्यात्म की गहराई का अवलोकन कर सकते हैं, इसका आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज पावन जन्मोत्सव का यह पवित्र अवसर है। सदगुरु का यह संदेश जन जन तक पहुंचे, विहंगम योग की धारा का जन जन तक यह प्रसार हो। इस दिशा में हम सबको, इस दिशा में हम सबको अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करना है।
स्वरवेद से हीन कोई जीवन नहीं है। अरे आप सदगुरु के स्वरवेद से अलग हैं, आप सदगुरु के सिद्धांत से अलग हैं। साधना में कोई प्रकाश नहीं, ध्यान के अनुभव में कोई वृद्धि नहीं। ये सेवा है, ये सत्संग है और ये साधना है। ईश्वर की अनंत शक्तियां स्वतः स्वाभाविक रूप से सेवा में संलग्न है। मानव इससे प्रेरणा प्राप्त करता है और वह भी सेवा के भाव से पूर्ण बन जाता है। ये ऋणों से उऋण होने का साधन है। सेवा क्या है? ऋणों से उऋण होने का साधन है साहब। सेवा है, ये कर्तव्य और दायित्व का पालन है। ये अहंकार को दूर करने का साधन है। अहंकार नष्ट हो, व्यक्ति सहज हो, सरल हो, तभी अध्यात्म के ऊंचे पथ पर बढ़ेगा। सीधी सी बात है साहब। यहाँ दूरदृष्टि है, यहाँ व्यापक दृष्टि है, यहाँ समग्र दृष्टि है, यहाँ विराट चेतना है, ये विभू चेतना है, ये व्यापक तत्व है, ये आत्मा के कल्याण की गाथा है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, ये आत्मा की आवाज है, ये आत्मा की ध्वनि है। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। सदगुरु वह मार्ग दिखलाते, स्वरवेद वह रास्ता बतलाता। ये सूक्ष्मता है, ये गहनता है, ये व्यापकता है। और जितना जितना आप इसमें डुबकी लगाएंगे, ज्ञान का अनंत समुद्र आपके समक्ष नृत्य करता दिखलाई देगा। असीम सागर है, ज्ञान का असीम सागर है, भक्ति का अथाह सागर है, प्रेम का पारावार है साहब, प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप है साहब। योग की ऊंचाई है, ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है, ये योग की संपूर्णता है, ये अंतःकरण की शुद्धि है, ये मन वचन कर्म की एकता है। ये जीवन की विधि है, ये मृत्यु की कला है, ये शरीर छोड़ने की कला है। ये विहंगम योग क्या है? मैं प्रायः कहता हूं यह न केवल जीवन जीने की कला बल्कि यह शरीर छोड़ने की कला है। ये दशम द्वार को खोलने की विद्या है, ये ज्ञान है, ये परम आनंद का अनुभव है। विहंगम योग मृत्यु बतलाता है, विहंगम योग मृत्यु सिखला देता है। विहंगम योग के द्वारा मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है साहब। यह केवल जीवन की यात्रा नहीं है। अरे केवल संसार, ये भोग, ये पदार्थ, यही तक हम सीमित होकर नहीं रह सकते। ये धन सब कुछ नहीं है, ये भोग, ये संपदा सब कुछ नहीं है। होता तो बिल गेट्स काहे बोलता अमेरिका से, बोलता ये धन, ये वैभव, ये सुख, ये समृद्धि मुझे आंतरिक रूप से सुखी नहीं बनाती। दुनिया का एक समय का सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स बोलता है साहब। धन का अपना एक स्थान है, लेकिन साहब धर्म के डंडे को याद रखना, यही चार पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। केवल अर्थ और काम तक हमारा जीवन नहीं हो सकता। केवल अर्थ और काम तक हम सीमित होकर नहीं रह सकते, ये कोई जीवन नहीं है। अंधेरे में हम नहीं रह सकते। केवल अर्थ और काम का सेवन,
अरे साहब कैसे होगा। हम अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य से अलग नहीं हो सकते, कोई अलग नहीं हो सकता, हम सब अलग नहीं हो सकते। मानव जीवन क्यों मिला, क्यों ये शरीर मिला? अरे साहब केवल शरीर, केवल शरीर, केवल संसार, ये भोग, ये पदार्थ, केवल ये भौतिक धन, केवल ये समृद्धि, केवल ये वैभव। अरे साहब चलिए चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, प्राप्त करना है, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करना है, संपूर्ण जीवन इसमें लगाना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का संदेश नहीं है, ये ऋषियों का संदेश नहीं है साहब, ये सदगुरु का संदेश नहीं है। जीवन के मुख्य लक्ष्य की तरफ धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, उस दिशा में एक साधक बढ़ सके, ये अत्यंत आवश्यक है। केवल शरीर ठीक रहे, हाँ ठीक है, शरीर ठीक रहना चाहिए, है केवल इतना पर्याप्त नहीं है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर को पुष्ट करना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना, यह मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता साहब। आत्मा को कैसे भूल जाएंगे? स्वयं की तरफ बढ़ता है एक साधक, स्वरूप निज चीन्ह के, बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो रे भाई। सदगुरु का यह संदेश है, स्वरूप का बोध, स्वयं का बोध। विहंगम योग क्या है? अरे ये तो अविनाशी पदार्थों का अनुभव है। आत्मा क्या है? ये अविनाशी पदार्थ है। परमात्मा क्या है? अविनाशी पदार्थ है। शरीर उत्पन्न होता है, अपने कारण में चला जाता, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए यह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। सीधी सी बात है, आत्मा का जन्म कभी नहीं होता, इसलिए आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। सीधी सी बात है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होगा। आत्मा की क्या परिभाषा? यो न मृतः, अर्थात जो नहीं मरा, जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सहज है, वो सनातन है। आत्मा की तरफ बढ़िए, स्वयं की तरफ बढ़िए, अनंत आनंद की तरफ बढ़िए। विहंगम योग वह मार्ग दिखलाता, सदगुरु वह मार्ग बतलाते, स्वर वेद से वह मार्ग प्रत्यक्ष होता। इस प्रकार एक साधक स्वयं से जुड़ेगा, स्वयं में स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध करेगा, मानव जीवन को कृतकृत्य करेगा, परम आनंद एवं परम शांति का अनुभव करेगा। ये विहंगम योग क्या है? ये विहंगम योग अविनाशी पदार्थों का अनुभव है, ये चेतन पदार्थों का अनुभव है, ये प्रकृति से परे की छलांग है। ये दुखों के बीच सुखपूर्वक जीने की कला है साहब, ये संसार में रहने की कला है, ये धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है, ये जीवन मुक्ति का विज्ञान है, ये अंतःकरण की शुद्धि है, ये अंतःकरण की पवित्रता है।
ये मन वचन कर्म से एकता है, ये सेवा है, ये सत्संग है, ये साधना है। ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। ये जीवन का दर्शन है, ये अध्यात्म का भेद है, ये योग का भेद है, ये भक्ति का रहस्य है, ये प्रेम का प्रकाश है, ये ज्ञान की ऊंचाई है, ये साधना की गहराई है, ये अनुभव को अभिव्यक्ति है, ये चेतन विज्ञान है। कौन समझता है साहब? कौन जानना चाहता है? अरे इसकी गहराइयों में उतर के तो देखिए। अरे इसके अद्भुत ज्ञान से, इसके दर्शन से अपने जीवन को जोड़कर तो देखिए। ये कितनी मस्ती है साहब, ये कितना आनंद है, ये जीवन का कितना वैभव है, ये जीवन की क्या विधि है साहब। केवल अर्थ और काम का सेवन दुख को बढ़ाता है, कष्ट को बढ़ाता है। अर्थ और काम तक हमारा जीवन सीमित होकर नहीं रह सकता। हम मानव हैं, हमारे पास बुद्धि का बल है, हमारे पास विवेक की शक्ति है। हम कैसे इससे हीन होकर रह सकते हैं? हम अपनी आत्मा को नहीं भुला सकते, आत्मा को नहीं भुला सकते, स्वयं से अलग नहीं हो सकते। आत्मा को आज भुला दिया गया। आत्मा से क्या मतलब इन्हें? स्वयं से क्या मतलब? केवल ये वो, इधर उधर, ये संसार, ये पदार्थ, ये भोग। इसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। ऋषियों ने कहा, आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। आत्मा के अंदर ईश्वर का रहस्य भरा पड़ा है। अरे साहब, आत्मा के अंदर अनंत रहस्य भरा पड़ा है। हमारे अंदर असीम शक्ति, असीम शांति का स्रोत है। मानव शरीर ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका अनुभव तो करिए। सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में उतर के तो देखिए। सदगुरु के इस महाविज्ञान को जरा नजदीक से स्पर्श करने का अनुभव तो करिए। अरे साहब, ये आत्मा के कल्याण की गाथा है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, ये अध्यात्म की गाथा है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये जीवन का मंत्र है, ये जीवन जीने की कला है, ये शरीर छोड़ने की कला है साहब। ये क्या है? ये भक्ति का अनंत सागर है, अनंत समुद्र है। ये ज्ञान की ऊंचाई, ये साधना की गहराई, ये योग की पराकाष्ठा, ये योग का भेद, ये भक्ति का रहस्य, ये प्रेम का प्रकाश है, ये अंतःकरण की शुद्धि है। ये मनोविकारों से दूर होने का साधन है। ये स्वयं का प्रत्यक्ष है, ये मन का नियंत्रण है, ये मन का संयम है, ये मन का लय है, ये आत्मा का प्रत्यक्ष है, ये परम आनंद का अनुभव है, ये असीम सुख है, असीम शांति है। कैसे अलग हो सकते, कैसे दूर हो सकते साहब? आप स्वर वेद से दूर नहीं रह सकते। आप सदगुरु के सिद्धांत से कैसे अलग होकर रह सकते हैं? आप सेवा से, सत्संग से और साधना से अलग होकर नहीं रह सकते।
सकते, हम सब अलग होकर नहीं रह सकते। विहंगम योग त्रिवेणी है। अरे साहब, यह त्रिवेणी है, त्रिवेणी बहती है विहंगम योग में। ये सेवा की, सत्संग की और साधना की त्रिवेणी है। जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है वो आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है, आंतरिक रूप से पवित्र हो जाता है। बाह्य त्रिवेणी का स्नान अधूरा है जब तक एक साधक भीतर के इस त्रिवेणी में, इस सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान नहीं कर लेता साहब। ये भीतर की त्रिवेणी है, ये आंतरिक त्रिवेणी है, ये सत्संग की धारा है। सत्संग में गहन रुचि हो, स्वर वेद में गहन रुचि हो, स्वर वेद के वाणियों के प्रति अद्भुत आकर्षण हो, और रुचि ना हो साहब, क्या करेगा, क्या करेगा स्वर वेद? अरे साहब, ये आपके चित्त को प्रसन्न करेगा, ये आपके मन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अरे साहब, ये शुभ संस्कारों का उदय है, ये अशुभ संस्कारों का नाश है, ये पापों का क्षय है, ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन का सत्य है। हम सत्य से अलग होकर नहीं रह सकते। आत्मा सत्य है, परम सत्य है परमात्मा, और हम इस सत्य ज्ञान से, इस परम ज्ञान से, इस अद्भुत विज्ञान से अलग होकर कैसे रह सकते? ये सेवा है, ये सत्संग है, ये साधना है, ये त्याग है, ये समर्पण है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये जीवन का मंत्र है, ये जीवन की दिशा है। सदैव सदैव इस पथ पर आगे बढ़ना सदगुरु का यही संकेत है, स्वरवेद का यही संकेत है। पावन जन्मोत्सव के अवसर पर हम सब यहाँ बैठे हैं। सदगुरु के संकल्प को, सदगुरु के स्वरवेद को जन जन तक ले जाने में, पहुंचाने में हम सब की भूमिका होनी ही चाहिए। तभी ये पावन जन्मोत्सव का आयोजन सफल होगा साहब, जब हम स्वरवेद के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। जन जन तक फैले, सब तक पहुंचे, ज्ञान की किरण पहुंचे। स्वरवेद क्यों है? अरे साहब, ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, प्रसार हो, इसीलिए हिमालय में सदगुरु ने स्वरवेद की रचना की है। कैसे की है? अध्यात्म के अनुभव के आधार पर। स्वरवेद ज्ञान का वह प्रकाश है, यह विद्या और ज्ञान का यथार्थ रूप है, ये भक्ति का प्रकाश है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन का सत्य है साहब। ये परम आनंद से जुड़ने की विधि है। मन वचन कर्म से एक निष्ठ हो जाता है एक साधक, एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का पथिक। मन में विचारों का प्रवाह है, हजारों हजार विचार प्रतिदिन एक मानव कर रहा है। एक विचार आया गया, दूसरा तीसरा, ये नंबर लगा है। बहुधा अनेक व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयम नहीं, कोई अंकुश नहीं। विचारों के प्रवाह के साथ ये साहब बहे जा रहे हैं। मन में कुछ, वाणी कुछ, क्रिया कुछ भिन्न। वैज्ञानिक बतलाते एक मानव 60,000 विचार 24 घंटे में कर लेता है। ये विचारों का कितना बड़ा प्रवाह है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयम नहीं। बहुधा अनेक व्यक्तियों के साथ ऐसा। मन के असंयम से, मन के अनियंत्रण से ही अनेकों समस्याएं हैं, घर में, परिवार में, समाज में।
मन के असंयम से, मन के अनियंत्रण से ही ये समस्याएं हैं। अध्यात्म वह रास्ता है, अध्यात्म वह मार्ग है जिसके द्वारा इन समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। बड़ी जिज्ञासाएं आती हैं, हम सबों के समक्ष बड़ी जिज्ञासा आती है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर। ये समस्या है, वो समस्या है, समाज में ऐसी स्थिति है। मैं प्रायः कहता हूं, कहता रहा हूं, पत्रकार वार्ताओं में या विभिन्न स्थलों पर हमेशा कहता रहा हूं, जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्त समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है वह समाधान किसके पास है? वह समाधान अध्यात्म विद्या के पास है, अध्यात्म नीति के पास है, सदगुरु के पास है, सर्ववेद के पास है, विहंगम योग के दर्शन के पास है। साहब, ये नीति सबसे बड़ी नीति है। ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई उद्योग नीति नहीं है, ये भारत की अध्यात्म की ताकत है। ये अध्यात्म निधि है जिससे समस्त समस्याओं का समाधान संभव है। साहब, इस गंगा में उतर के तो देखो, इस त्रिवेणी में स्नान करके तो देखो। साहब, मैं प्रायः कहता हूं, यही कहता हूं, अध्यात्म के बल के समान दुनिया में कोई दूसरा बल नहीं है। अध्यात्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, अध्यात्म का बल सबसे बड़ा बल है। जब व्यक्ति निग्रही बनेगा, जब व्यक्ति मन के नियंत्रण की साधना का अभ्यास करेगा, मन में ही ये सारा खेल चल रहा है। साहब, एक साधक, एक विहंगम योगी जानता है मन की चाल को, मन की कुचाल को समझता है, और आत्मा का बल संयम आत्म होत महाना, आत्मा के बल से वह मन को नियंत्रित और संयमित कर लेता है। ये सेवा है, ये सत्संग है, और ये साधना का प्रवाह है। मन वचन कर्म से एकनिष्ठ होना, विचारों की इस प्रवाह पर नियंत्रण होना कितना आवश्यक है। कौन सा विचार सकारात्मक है, कौन सा विचार नकारात्मक है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या विधि है, क्या निषेध है। साहब, अरे कैसे होगा इसका ज्ञान तो एक विहंगम योग का साधक अल्प काल में ही कर लेता है। ये सदगुरु का प्रसाद है, ये स्वर वेद की शक्ति है जो उसे इतने ज्ञान से जोड़ देती। सत्संग यही करता है, मानव को विवेकी बनाता, उसके विवेक को जागृत करता, अंधेरे को छाटता, मिथ्या ज्ञान को दूर करता, असत्य को दूर करता। स्वर वेद यही करता। साहब, ये ज्ञान का यथार्थ प्रकाश है और वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है। मन वचन कर्म से एक साधक कैसे सत्य में प्रतिष्ठित हो, अहिंसा में, न्याय में प्रतिष्ठित हो, सहजता में प्रतिष्ठित हो। मन भी श्रेष्ठ विचारों से, वाणी भी उसी रूप में, क्रिया भी उसी रूप में, तीनों की एकता, तीनों की समानता अद्भुत खेल दिखाती है। जो सेवा में, जो सत्संग में, जो साधना में स्थिर रहता है, जो इसमें दृढ़ है, वही इस अन्यतम ऊंचाई को, इस उपलब्धि को प्राप्त करता है। विहंगम योग का एक अलग खेल है, विहंगम योग की एक अद्भुत गाथा है, विहंगम योग का एक अलग रहस्य है, अद्भुत रहस्य है। साहब, ये सबसे भिन्न है, ये कोई मत नहीं है, ये कोई संप्रदाय की वस्तु नहीं है। विहंगम योग अध्यात्म का विज्ञान है।
मैं प्रायः कहता हूं जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्म विद्या के विज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है, स्वयं का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है और परमानंद परमात्मा का भी अनुभव होता है। ये विहंगम योग है। आज देखिए, आत्म साक्षात्कार के नाम पर अध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर भ्रम दिखता है, संशय दिखता है। मैं प्रायः कहता हूं, आज पुनः यहां कह रहा हूं, अंधकार अंधकार बहुत बड़े क्षेत्र में कायम है। अविद्या का क्षेत्र बहुत बड़ा है, मिथ्या ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अंधेरा दिखता, पूरे भारत में हम सब जाते रहते हैं, विश्व के अनेक देशों में ये अंधेरा दिखता। अनेकों साधक मिलते हैं, हम सबों से अनेकों साधक मिलते हैं, क्योंकि हमारी तो संगति ही यही है। हम तो इसी में जीते हैं, इस प्रवाह में अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, इसी प्रवाह में अपने जीवन को लगाते हैं। ऐसे अनेकानेक जिज्ञासु, ऐसे अनेकानेक अध्यात्म प्रेमी, धर्म प्रेमी साधक आते हैं, मिलते हैं, देश के विभिन्न प्रांतों में, देश के विभिन्न स्थानों में। कहते हैं, मैं तो ध्यान की गहराइयों में चला जाता हूं, मैं तो स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेता हूं, मैं तो अनंत शांति का अनुभव कर लेता हूं, मैं स्वयं से जुड़ जाता हूं। अरे साहब, अरे प्यारे, अरे दुलारे, कैसे जुड़ जाते हो? कैसे स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेते हो? कैसे ध्यान की गहराइयों में चले जाते हो? मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं तो ध्यान की गहराइयों में पहुंच जाता हूं, मैं तो अनंत आनंद और शांति का अनुभव करता हूं। कैसे करते हो? क्या विधि है? अरे ज्ञान की वह क्या विधि है साहब? अनुभव की क्या विधि है? स्वयं के प्रत्यक्ष की क्या विधि है? कैसे चले जाते हैं? कैसे चले जाते हैं? कैसे स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेते हैं? मैं तो चिंतन करता हूं, मैं चिंतन करता हूं। क्या चिंतन करते हैं साहब? क्या चिंतन है इनका? चिंतन क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं इस शरीर संघात से, इस देह के समूह से भिन्न चेतन आत्म स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा 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 वो चिंतन करते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इन सब से भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मैं तो यही विचार करता हूं, मैं तो यही चिंतन करता हूं, और इसी के द्वारा अनंत आनंद और शांति का मैं अनुभव करता हूं। इनकी ये विधि है, ये विचारों का प्रवाह है साहब, ये विचारों का प्रवाह है। इन्होंने न मन का नियंत्रण किया,
इन्होंने न मन का संयम किया, इन्होंने न मन को बाहर में रोका, इन्होंने न मन को भीतर में रोका, न इन्होंने मन को पवित्र किया, न इन्होंने मन को शुद्ध किया। ये साहब ये बैठे हैं और केवल ये चिंतन कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। मैं कहता हूं अरे प्यारे, क्या चिंतन करते हो कि मैं आत्मा हूं? तुम चिंतन करो कि मैं परमात्मा हूं। तुम्हारे चिंतन से क्या हो जाएगा? तुमको जब चिंतन ही करना है, जब चिंतन करना है, जब विचारों के प्रवाह के साथ घूमना है, तो एक सीढ़ी ऊपर उठ जाओ और चिंतन करो, विचार करो, मैं परमात्मा हूं, मैं सृष्टि का नियामक हूं, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मैं सबका स्वामी हूं। तुम्हारे चिंतन करने से क्या हो जाएगा? अरे साहब, कितना अंधेरा दिखता है, ये कितना मिथ्या ज्ञान दिखता है। हम भारत की परंपरा को, इस संस्कृति को, इस वेदों के ज्ञान को कैसे भुला सकते? हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। हम ऋषियों की संस्कृति से कैसे अलग होकर रह सकते हैं? ऋषियों ने क्या कहा? क्या किसी को चिंता पड़ी है? ऋषि कुछ कहते रहे, हम अपना काम करेंगे। अरे साहब, ऋषियों ने हमारे देश की संस्कृति, ऋषियों ने मोहर लगा दी। ज्ञान का वह यथार्थ प्रकाश यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यो मनसा सह। जहां से वाणी मन के साथ, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है, उसके अलग वह विज्ञान है। क्या फिकर पड़ी है इन्हें? ये साहब चिंतन कर रहे हैं, घंटों समय व्यतीत कर। चलिए ठीक है, आपका एक शुभ विचार है, चलिए जो आप जो कर रहे हैं, लेकिन साहब अंधेरे में कितनी दूर जाएंगे? ये ज्ञान का यथार्थ प्रकाश चाहिए। आज जिज्ञासा की कमी नहीं है। पूरे देश में भ्रमण करने से यह दिख रहा है, एक जिज्ञासा बड़ी है, स्वरवेद के प्रति एक ललक दिखती है। आज बुद्धिजीवियों में अनेक प्रकार के ऐसे व्यक्ति जो जीवन की एक उच्च स्थिति में पहुंचे हैं, उनके लिए एक जिज्ञासा का माहौल दिखता है। जिज्ञासा का अभाव नहीं है इस भौतिकवादी युग में, इस यांत्रिक युग में अध्यात्म की जिज्ञासा का अभाव हमें तो नहीं दिखता। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये उपनिषदें ऐसे बनी, गुरु शिष्य संवाद के रूप में बनी, हमारे देश की धरोहर। जिज्ञासा बड़ी वस्तु, समाधान आवश्यक है और उचित मार्ग निर्देशन आवश्यक है। वह सत्य का मार्ग, वह निर्भ्रांत ज्ञान, साधना की वह वास्तविक विधि, जन जन तक इसका प्रसार हो, बड़ी आवश्यकता है। ये इनके विचार करने से होगा। मैं आत्मा हूं, अरे साहब क्या मार्ग है, वह क्या विधि है? ये अवस्था जागृत है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषया नुपसेवते। ये बाहर की यात्रा, ये संसार की यात्रा। कानों से हम बाहर के शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, आंखों से ये प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से ये साहब रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां हैं, बहिर्मुखी हैं, ये संसार की तरफ जाती है, ये संसार को समझ रही है साहब।
ये संवेदनाओं के केंद्र हैं। आंखों से ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, जो भीतर है वो बाहर है। ये सूर्य आदित्य रूप में आंख के गोलकों में प्रविष्ट हुआ है। ये वायु, अरे साहब, ये पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है। बाहर भी वायु है, अंदर पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में वायु प्रतिष्ठित है साहब। जल समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना जल तत्व की भूमिका है। हम कहते हैं पार्थिव शरीर, मिट्टी का शरीर। अरे साहब, इसीलिए कहते हैं कि शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से निर्मित हुए हैं। ये बाहर की यात्रा, इंद्रियों से बाहर का, भीतर का समाचार इंद्रियां बताएंगी? नहीं बताएंगी। इंद्रियों को बहिर्मुखी बाहर का समाचार लेती है इंद्रियां। इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति के आधार तजी स्व ज्ञान से साधन चले, ये मामला है। ये सदगुरु का सिद्धांत है। ये स्वर वेद का दर्शन है, अध्यात्म का दर्शन है, ये यथार्थ वास्तविक दर्शन है। जागृत में तो ये बाहर का मामला है, ये बाहर का सब मामला प्रत्यक्ष कर रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का सेवन एक मानव जागृत अवस्था में करता है। एक दूसरी अवस्था, जिस अवस्था को कहते हैं स्वप्न देखते, स्वप्न लोग। मन जागने पर तो मानता नहीं। ये साहब जब विश्राम करने गए हैं तो इनको चक्कर कटा रहा है, घुमा रहा है। ये स्वप्न अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, ये आधी नींद है, अर्ध निद्रा है। क्योंकि मन कहाँ है? अरे साहब, मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में है। तब ये स्वप्न देख रहे हैं, ये स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं। एक तीसरी अवस्था है जिसे सदगुरु ने कहा, जिसे स्वर वेद ने कहा। क्या कहा? सुसुप्ति अवस्था। जब हम सो जाते हैं, जब हम गाढ़ी नींद में आ जाते हैं, पूर्ण निद्रा, साउंड स्लीप। मन ब्रह्मांड में, आत्मा के पास, हृदय में स्थित हो जाता है। जब अंतःकरण शांत हो जाते हैं, जब अंतःकरण निश्चेष्ट पड़े हैं, कर्म की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां शांत है। ये अवस्था सुसुप्ति अवस्था है। कौन जगा रहता है? देखिए, जब हम सो जाते हैं, जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, जब हम पूर्ण निद्रा में सो जाते हैं, कौन जागता है? कौन जगा रहता है? जब हम पूर्ण निद्रा में। अरे साहब, उस समय में भी जब एक मानव पूर्ण निद्रा में है, अंतःकरण निश्चेष्ट पड़े हैं, कर्म और ज्ञान की इंद्रियां शांत हैं, जब ये साहब सो रहे हैं, उस समय में भी आत्मा और आत्मा का एक मित्र है, उसका नाम है प्राण। ये दोनों जगे रहते हैं साहब, बाकी सब विश्राम करते। ये सुसुप्ति का मामला है। आत्मा और प्राण जागृत है, सदैव अपना काम कर रहे हैं।
चतुर्थ एक अवस्था है, एक चौथी अवस्था है, जिस अवस्था को स्वर वेद ने कहा, सदगुरु ने कहा तुरीय अवस्था है। हाँ, तुरीय अवस्था है, जिस समय एक साधक स्वयं का अनुभव कर लेता है। अरे साहब, ये बड़ी सूक्ष्म यात्रा है, ये बड़ी गहन यात्रा है। ऋषियों ने कहा, सदगुरु ने कहा, स्वर वेद ने कहा। तुरीय अवस्था, जब एक साधक स्वयं का अनुभव कर लेता है, स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध करता है, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से, जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से उसकी चेतना ऊपर उठ जाती है, तब वह विशिष्ट अवस्था आती है, जिस अवस्था को सदगुरु ने कहा, स्वर वेद ने कहा, वह तुरीय अवस्था है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आत्म जानन के लिए, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, अन्य करण नहीं काज। आपको जानता, आपको जानता, सुमिरन पुरुष सकाज। ये मामला है साहब। ये विधि है, ये सिस्टम है, ये नियम है, ये अनुभूत पथ है, ये आध्यात्मिक पथ है। और जन जन तक इसका प्रसार, ये भेद पहुंचे, ये रहस्य पहुंचे कि जो आत्म साक्षात की विधि है, अरे वो तो ब्रह्म विद्या बतलाती, सदगुरु बतलाते, ये स्वर वेद बतलाता कि किस प्रकार एक साधक आत्म साक्षात करता है, स्वयं से जुड़ जाता है, स्वयं का अनुभव प्राप्त कर लेता है। बड़ी उच्च स्थिति, बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। उपनिषदों में आख्यायिकाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें एक प्रश्नकर्ता ने पूछा महर्षि याज्ञवल्क्य से, आत्मा क्या है, आत्मा क्या वस्तु है। महर्षि ने कहा, अरे साहब, जिससे ये शरीर चल रहा है, दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार से ये दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है, वह आत्मा है। शरीर दिखलाई पड़ रहा है, शरीर प्रत्यक्ष होता है इन भौतिक नेत्रों के द्वारा, लेकिन आत्मा का प्रत्यक्ष तो होता नहीं। इन भौतिक नेत्रों के द्वारा नहीं होता। महर्षि ने कहा, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, जड़ शरीर का जो चेतन आधार है, वह आत्मा है। भौतिक शरीर का जो अभौतिक आधार है, वह आत्मा है। जिसके पास इच्छा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास प्रयत्न है, प्रकृति के संयोग से जो सुख और दुख, द्वेष की अनुभूति कर रहा है, वह आत्म तत्व है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा, महर्षि मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं पूछता हूं आत्मा क्या है, तो आप कहते हैं दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार से ये दृश्य शरीर प्रवाहित है, जड़ का जो चेतन आधार है, भौतिक का जो अभौतिक आधार है, जिसके पास इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है,
जो सुख दुख और द्वेष की अनुभूति कर रहा है, तो आपके इतना कहने मात्र से आत्मा का प्रत्यक्ष तो होता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गाय के बारे में पूछे तो गाय दिखलाए ना, कहे कि गाय तो दूध देती है, दूध देने वाली गाय होती है। कोई व्यक्ति घोड़े के बारे में पूछे तो घोड़ा दिखलाता नहीं है, घोड़े का प्रत्यक्ष नहीं कराता, केवल कहता घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दिखलाता नहीं, बोलते कि घोड़ा दौड़ता है। गाय दूध देती है, दूध देने वाली गाय होती है। न गाय का प्रत्यक्ष न घोड़े का प्रत्यक्ष, आपके कथन मात्र से ये प्रत्यक्ष नहीं होता। मैं पूछता हूं आत्मा क्या है, तो आप कहते हैं दृश्य शरीर का दृश्य आधार है, आप कहते हैं जड़ का चेतन आधार है, आप कहते हैं कि भौतिक शरीर का अभौतिक आधार है। तो आपके कहने से गाड़ी कैसे चलेगी? महर्षि ने कहा, ए प्यारे, महर्षि ने कहा आप कैसे उस आत्मा का प्रत्यक्ष करोगे? अरे साहब, आप कैसे उस आत्मा का प्रत्यक्ष करो? क्या इन चर्म चक्षुओं के द्वारा? किनके द्वारा? आप किसके द्वारा उसका मनन करोगे? वो स्वयं मनन करने वाला है। तुम किसके द्वारा उसका विज्ञान प्राप्त करोगे? वो स्वयं विज्ञान स्वरूप है। अरे साहब, किसके द्वारा आप उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? किसके द्वारा आप उस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं? क्या इन जड़ इंद्रियों के द्वारा? क्या भौतिक नेत्रों के द्वारा? किसके द्वारा आप उसका प्रत्यक्ष करना चाहते? ऋषि ने कहा उसकी एक आंतरिक विधि है। स्वयं आत्मा के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। सीधी सी बात है साहब, सीधी सी बात है। जब आत्मा के समक्ष कोई मामला नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, न इधर ना उधर, सीधी सी बात है। जब मन नहीं है, जब मन अपने कारण में लय हो गया, जब अंतःकरण अपने कारण में लीन हो गए, जब आत्मा के समक्ष कोई विषय नहीं है, आत्मा को अनुभव चाहिए। चेतन है, अनुभव चाहिए उसे। बिना अनुभव के आत्मा नहीं रह सकती। अनुभव उसका सहज स्वाभाविक धर्म है। इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, सुख दुख द्वेष का अनुभव प्रकृति के संयोग से आत्मा बिना अनुभव के नहीं रहेगी साहब। आत्मा के प्राकृतिक कारणों के लिए इतना तो सिस्टम बना है, ये शरीर बना है। आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए ये शरीर बना है। स्वरवेद कहता है, सदगुरु कहते हैं, विहंगम योग कहता है, जब आत्मा के समक्ष कोई विषय नहीं है, सीधी सी बात, जब मन नहीं है, जब मन अपने कारण में लीन हो गया, जब प्राण अपनी भूमि में लीन हो गया, जब आत्मा के समक्ष अन्य कोई विषय, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, तब आत्मा स्वयं में स्थित हो जाती है, स्वयं का ही प्रत्यक्ष कर लेती है, स्वयं का ही अनुभव प्राप्त कर लेती है। ये मामला है साहब। इनके विचार करने से होगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा कैसे होगा? ये जब तक स्वर वेद का उजाला नहीं होगा, जब तक सदगुरु का स्वर जन जन तक नहीं पहुंचेगा, अध्यात्म के नाम पर जो अंधेरा है, जो मिथ्या ज्ञान, झूठ, जो असत्य है,
तभी वह नष्ट होगा। सीधी सी बात है। ले चलता हूं आपको पुनः स्वरवेद में, तन में होकर आप सभी स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण कर लें। सागर छल की आनंद का एक चिलू जल आए। सागर छल की आनंद का एक चिलू जल आए। चिलू बुहारा जगत में मगन भई सब पाए। चिल फुहारा जगत में मगन भई सब पाए। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए। सहज योग सुख कवन है, सब दिन एक रहाए। सहज योग सुख कवन है, सब दिन एक रहाए। आनंद अमित अपार है, पूर्ण असीम अथाह। आनंद अमित अपार है, पूर्ण असीम अथाह। जाने जानन हार है, छका पकार समान। जाने जानन हार है, छका पकार समान। ये अध्यात्म का सहज आनंद है, सहज मस्ती है साहब। जो इसमें डुबकी लगाता है वही इस आनंद को प्राप्त करता है। ये संतों की सहज मस्ती है, यह विरह की गाथा है। ये आत्मा की तड़प है, ये आत्मा की प्यास है। ये अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है। विहंगम योग क्या करता है? अरे साहब, ये स्वरवेद क्या कहता है, क्या कर देता है, सदगुरु का क्या संदेश है।
ये अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा को बहा देता है साहब। आत्मा प्रेम के प्रकाश से तृप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, मस्त हो जाती है साहब। मन मस्त हुआ तब क्या बोले साहब। हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वह क्यों खोले। मन मस्त हुआ वह क्या बोले, मन मस्त हुआ वह क्या बोले। वो क्या बोलेगा? अरे वो तो अनुभव करेगा, अनुभव की वस्तु। वो वाणी से क्या बोलेगा साहब? ये वाणी का विषय नहीं, वो अनुभव का अंदर का मामला है। ये आंतरिक तत्व है, ये सूक्ष्म तत्व है साहब। ये प्रेम का प्रवाह है, ये भक्ति की गाथा है साहब। जो इसमें डुबकी लगाता है वही जानता है साहब। अंगूर खाया, मीठा लगा अंगूर। अरे कैसा मीठा कैसा होता है साहब। अरे ये अनुभव का विषय है, अध्यात्म अनुभव का विषय है। वाणी से कैसे प्रकट करेगा एक साधक जिसकी आत्मा के अंदर प्रेम रस की धारा प्रवाहित है साहब। ये प्रेम का मामला है, ये प्रेम का मामला है, यह विरह का मामला है। ये आत्मा की तड़प है, ये आत्मा की प्यास है। सहज मस्ती है साहब। संसार के सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये सुख दुख का क्रम तो चल रहा है। संसार में कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। परिवर्तन इसका शाश्वत नियम है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये क्रम चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। हमारे कर्म हैं, हमारे भोग हैं, हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी वासनाएं, हमारे फल हैं, हमारे विपाक हैं, हमारे आशय हैं। हम कैसे अलग हो सकते? आत्मा का संबंध जन्म जन्मांतरों का संबंध है साहब। सारी चीजें घूम रही हैं। संसार का ये क्रम चल रहा है, सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, सुख और दुख का क्रम चल रहा है। एक साधक, अरे साहब, ये तो गृहस्थ संत है जो घर परिवार में रहता है। स्वर वेद ने कहा वह भी संत है, जो इस अध्यात्म की महफिल में, जो इस अध्यात्म की गाथा में अपने जीवन को आगे बढ़ाता, जो इसका आनंद लाभ लेता, जो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करता, जो धर्म पूर्वक काम का सेवन करता, जो अपने कर्तव्य और अपने दायित्व की पूर्ति करता, जो जीवन के परम लक्ष्य को ही नहीं भूल जाता, जो सदैव परम आनंद परम शांति की तरफ बढ़ता, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अरे साहब वो तो संत बन जाता है, जिसे स्वर वेद ने कहा कि वह गृहस्थ संत है। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। हमारे ऋषि गृहस्थ आश्रमी थे, घर परिवार में रहते। हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। ये भारत है। अंधेरे में नहीं रह सकते हम, अज्ञानता में नहीं जी सकते, मिथ्या ज्ञान में हम नहीं रह सकते। घर परिवार में, अरे साहब, गृहस्थ जीवन संयमित हो, गृहस्थ जीवन नियंत्रित हो, भोगों की अधिकता दुख को बढ़ाएगी। ये सुख दुख का क्रम चल रहा है। एक साधक, एक विहंगम योगी जानता है आत्मा के कल्याण का मार्ग क्या है साहब। वो शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद का स्रोत कहाँ है।
इस जिज्ञासा से अलग होकर नहीं रह सकता। हाँ, इस जिज्ञासा से अलग होकर नहीं रह सकता, केवल शरीर और इंद्रियों तक सीमित होकर नहीं रह सकता। आत्मा को ढूंढता है, आत्मा को खोजता है, स्वयं की तरफ बढ़ता है, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता है, स्व का प्रत्यक्ष करता है। ये आत्मा की गाथा है, ये मानव के आध्यात्मिक कल्याण की गाथा है, जो स्वर वेद से हम सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। सदगुरु का यह स्वर वेद सारे भेदों को खोलता है। मैं प्रायः कहता हूँ, स्वर वेद क्या है? जो समस्त भेदों को खोल दे, जो समस्त रहस्यों को खोल दे, जो अध्यात्म के समस्त भेदों, रहस्यों को, समस्त गुप्त ज्ञान को, समस्त रहस्यमयी विद्या को प्रकट कर हमारे सामने ला देता है, प्रत्यक्ष कर देता है। उसी का नाम स्वर वेद है साहब, ये सदगुरु का स्वर वेद है। सारा रहस्य प्रकट कर देता, सारा भेद खोल देता, सारी सूक्ष्मता हमारे सामने आ जाती, अंधेरा छट जाता, डाउट और कंफ्यूजन हट जाता, संशय भ्रम नष्ट हो जाता, और जो चीज जैसी वो ऐसा हमारे सामने प्रकट हो जाती। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। एक गृहस्थ संत क्या करता? अरे साहब, एक गृहस्थ संत क्या करता? संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, हाँ, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक पथ से अलग नहीं होता, अध्यात्म के मार्ग से अलग नहीं होता, आत्मा के कल्याण के पथ से अलग नहीं होता। वो सहज मस्ती में जीता है साहब, परम आनंद में जीता है, विवेकी होता है। वो जानता है संसार है, सुख है, दुख है। एक सम्यक भाव, एक सम्यक चेतना से युक्त, एक सहजता से युक्त हो जाता है। सुख मिलने पर अति प्रसन्न नहीं हो जाएगा, अति प्रफुल्लित नहीं हो जाएगा, दुख मिलने पर छाती भी नहीं पीटने लगेगा साहब। वो साधक है, वो गृहस्थ संत है, वो जानता है जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, वो सदैव आत्मा के कल्याण के पथ पर है। वो जानता है हमारे साथ प्रारब्ध है, हमारे साथ भोग है, हमारे कर्म है, हमारे फल है, हमारे प्रारब्ध है, हमारे आशय है, हमारे कर्म विपाक है। मानव को कर्मों का फल प्राप्त होगा ही, आत्मा के साथ वो निरंतर कर्म है, अंतःकरण हमारे साथ है साहब, कैसे अलग रहेंगे? ये क्रम चल रहा है, सुख और दुख का क्रम चल रहा है। एक साधक, एक विहंगम योगी इस यथार्थ ज्ञान से पूर्ण हो जाता। वो जानता है आत्मा के उद्धार से दूर नहीं होना, आत्मा के कल्याण से दूर नहीं होना, उस परम शांति से हमें दूर नहीं रहना, हमें सेवा से, हमें सत्संग से और हमें साधना से अलग होकर नहीं रहना। ये साधक, एक विहंगम योगी इतना विवेकी, इतना यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं रहने वाला, ही रहने वाली कोई वस्तु नहीं है स्थिर। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है? दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं,
जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। ये परिवर्तन है साहब। ये वैज्ञानिक बतलाते इस 7 वर्ष में ये पूरे का पूरा शरीर बदल जाता है, शरीर के परमाणु बदल जाते। यह परिवर्तन है साहब। कोई वस्तु स्थिर नहीं रहने वाली, कोई वस्तु सदा के लिए नहीं है, कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। ये संसार के भोग, ये संसार के सुख, ये संसार के वैभव, ये शरीर का सुख, ये इंद्रियों का सुख कुछ भी शाश्वत नहीं है साहब। जो वस्तु उत्पन्न होगी वो अपने कारण में जाएगी, सीधी सी बात है। क्या शाश्वत, कौन शाश्वत, कौन सदैव? हाँ, आत्मा है शाश्वत, आत्मा है नित्य, आत्मा है सहज, आत्मा है सनातन, क्योंकि ये उत्पन्न नहीं होती। जो वस्तु उत्पन्न होगी अपने कारण में जाएगी। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ऋषियों ने कहा ए छो गतियां, ए शरीर के साथ और इस संसार के साथ। यही तो चल रहा है। वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है, ये संसार उत्पन्न होता है। जायते उत्पन्न हो गए, चलिए ये साहब उत्पन्न हो गए। अस्ति इसकी सत्ता है, इंद्रियों का समूह। वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते परिवर्तित होता है, अपक्षीयते इसका क्षय होता है, विनश्यति विनाश। जो उत्पन्न होगा अपने कारण में जाएगा साहब। ये सृष्टि है, सदैव रहने वाली नहीं है, ये प्रलय में चली जाती है। ये शरीर उत्पन्न हुआ है, नष्ट हो जाता है साहब। ये खेल चल रहा है। कौन नष्ट नहीं होगा? आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता। परमात्मा सदैव है, नित्य है, सनातन है। उस आत्म तत्व की तरफ बढ़े एक साधक विहंगम योग यही करता है, सर्वेद यही करता। सदगुरु का यही प्रताप है, एक साधक को सदगुरु स्वयं में स्थित कर देते हैं। एक साधक स्वयं का बोध प्राप्त कर लेता है, आत्मा का बोध आत्मा के द्वारा प्राप्त कर लेता है, परम आनंद एवं परम शांति का अनुभव कर लेता है। बाहर ये पदार्थ मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये चिंतन ठीक नहीं साहब। ठीक है, आप ये पदार्थ प्राप्त करिए, अधिकार है आपको। अर्थ यहां पुरुषार्थ है। धर्म के डंडे को याद रखकर अर्थ की प्राप्ति करिए। गृहस्थ जीवन में रहिए, घर परिवार में रहिए, नियम मर्यादा को भूलकर नहीं, अनुशासन में रहकर धर्म के डंडे को, ज्ञान के प्रवाह को याद कर आप अर्थ की उन्नति करिए। कोई समस्या नहीं है साहब। लेकिन हम अपने मुख्य लक्ष्य से अलग नहीं हो सकते। ये मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। वस्तु कहीं है, आप कहीं अन्य ढूंढ रहे हैं। एक महिला की सुई घर के अंदर भूली है, ये साहिबा रोड पर ढूंढ रही हैं, रोड पर लाइट लगी, घर में अंधेरा है। कैसे होगा? इस अंधेरे को नष्ट करना, इस मिथ्या ज्ञान को नष्ट करना, इसी असत्य को नष्ट करना। जो वस्तु जहां है वही मिलेगी। संसार से, इस शरीर से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इस वैभव से, अरे साहब अल्पकाल का क्षणिक सुख मिलता है, विनाशी सुख मिलता है। हाँ, आप प्राप्त करिए, अधिकार है। धर्म पूर्वक,
विद्या ज्ञान विवेक से युक्त होकर आप इन समस्त पदार्थों का उपयोग करिए, इन समस्त शक्तियों का उपयोग करिए, लेकिन साहब सुख का आधार हमारे भीतर है, सुख का आधार वह आत्यांतिक सुख हमारे भीतर है। ऋषियों ने तो कह दिया, अब क्या टेंशन, अब क्या सोचना। महाजनों, ये नगतः सपंथा, महापुरुषों के पथ पर जीवन को आगे बढ़ाइए। भूमा वै भूमा वै भूमा वै तत्सुखम नालपे सुखम अस्ति। भूमा कहते हैं परमात्मा को, उसमें असीम सुख है। अल्प जो प्रकृति है परिवर्तनशील है, अल्प प्रकार का सुख, क्षणिक सुख, विनाशी इंद्रियों का, सीधी सी बात है, इसमें क्या टेंशन है साहब। हम भारत की हवाओं में श्वास लेते हैं। हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश के विज्ञान, अपने देश के गौरव और ऋषियों के विज्ञान से कैसे अलग होकर रह सकते। सदैव आत्मा की तरफ, आत्मा के अंदर असीम शक्ति है, आत्मा के अंदर परमात्मा का रहस्य भरा पड़ा है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छिपी है। आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है साहब। असीम आनंद और असीम शांति का स्रोत है हमारे भीतर। बाहर बाहर खोजते, बाहर बाहर खोजते, अंतर की सुधिनाय, बिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी मरो जगमाय। बाहर की यात्रा, बहिर्मुखी यात्रा है। सुख का आत्यंतिक आधार, आध्यात्मिक आधार हमारे भीतर है, आत्मा के भीतर है। ये जीवन की विधि है, ये जीवन का मार्ग है, ये सदगुरु का संदेश है, ये स्वर वेद का संकेत है, ये ब्रह्म विद्या की धारा है। आप खुद से जुड़कर तो देखिए, आप स्वयं का अनुभव तो करिए, आप इस अनंत सागर में डुबकी लगाकर तो देखिए। आपके पास हीरा है, आपको इसका ज्ञान नहीं साहब, कैसे होगा। आप बाहर ढूंढते, वहां यहां वहां। विहंगम योग यही बतलाता, ये ब्रह्म विद्या यही करती। अरे साहब, स्वरवेद यही करता, सदगुरु यही बतलाते। मानव जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन है, इसमें ईश्वर का रहस्य भरा पड़ा है। आत्मा के अंदर परमात्मा है, सूक्ष्म रूप से व्यापक। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। मैं प्राय कहता हूं, पुनः कह देता हूं आज यहां, मैं प्राय पूछता भी हूं, शरीर में कितनी आत्मा है। अरे साहब, इस मानव शरीर में एक नहीं दो आत्मा है। एक आत्मा है जिससे ये शरीर चल रहा है, दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, और इसी आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप से परमात्मा भी स्थित है। इस शरीर में एक नहीं दो आत्मा है साहब। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये, सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये।
विश्वस्य सृष्टा मनेक रूपम। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छिपी है, दूध में मक्खन है साहब, युक्ति से प्रकट होगा। आत्मा के अंदर वो भेद छिपा है, हमारे भीतर ईश्वर का रहस्य है, मानव में निहित है ईश्वर का रहस्य, आत्मा में निहित है ईश्वर का रहस्य साहब। असीम बल है, असीम शक्ति है, बस इसकी गहराइयों में उतर के तो देखो। अरे साहब, स्वर भेद के इस ज्ञान के आलोक में, सदगुरु के इस धारा में, सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में, इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है वही अनंत आनंद एवं परम शांति का अनुभव करता है साहब। ये त्रिवेणी बह रही है, ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। समस्त रहस्य प्रकट हो जाते, समस्त भेद खुल जाता, आत्मा की प्यास मिट जाती, आत्मा की भूख मिट जाती, आत्मा उस पिया के आनंद का अनुभव करना चाहती है। ये बिरहीन पिया के सुख का अनुभव करना चाहती है। ये बिरहीन आत्मा उस पिया के आनंद का अनुभव करना चाहती है। पिया के सुख का अनुभव करना चाहती है साहब। ये आत्मा की तड़प है, ये आत्मा की प्यास है। और ब्रह्म विद्या, ये विहंगम योग आत्मा की सी तड़प को दूर कर देता है। स्वरवेद आत्मा की सी भूख को मिटा देता है, आत्मा को तृप्त बना देता है साहब। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग, ये चेतन का योग, ये योग की संपूर्णता, ये भक्ति का विशुद्ध स्वरूप, ये ज्ञान की चेतन भूमि। अरे साहब, ये उपासना की वास्तविक विधि, ये प्रभु के सुमिरन का मार्ग, ये प्रभु की उपासना का मार्ग परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। ये सदगुरु का स्वरवेद, सदगुरु का सिद्धांत, ये विहंगम योग क्या करता है? अरे साहब, परमात्मा से जोड़ देता है। परमात्मा प्राप्ति की विद्या है, ये स्वयं का बोध है, ये मन का निग्रह है, ये मन का संयम है, ये मन का लय है, ये अंतःकरण की पवित्रता है, ये अंतःकरण की शुद्धि है, ये मन वचन कर्म से एकता है, ये भक्ति का वैशिष्ट है, ये ज्ञान की ऊंचाई है, ये साधना की गहराई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है साहब। ये प्रकृति से परे की छलांग है, ये इंद्रियों से परे पदार्थों का अनुभव है, ये सत्य का मार्ग है, ये परम सत्य का दर्शन है, ये सदगुरु का सिद्धांत है, ये स्वर वेद है, ये विहंगम योग है, जिससे एक मानव के जीवन का संपूर्ण विकास, आध्यात्मिक विकास हो जाता है साहब। ये धारा है, ये प्रवाह है, ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, ये अध्यात्म की गाथा है, ये अध्यात्म का प्रवाह है। और जो इसमें डुबकी लगाता है वही इस आनंद को, इस रस का वह अनुभव करता है साहब, तृप्त हो जाता है, मस्त हो जाता है, अत्यंत आनंद एवं शांति का अनुभव करता है। हमें सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के अनुभव से, सदगुरु के सिद्धांत से, उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन का विकास करना है, अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ना है। महाजनों, ये न गतः स पंथः, ये ऋषियों का संकेत है। हम महापुरुषों के जीवन से, उनके दर्शन से, उनके सिद्धांत से, उनके भाव से, उनके विचार से, उनकी कृति से
अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमें सीखने का, हमें कुछ जानने समझने का, अपने जीवन में उसे धारण करने का, आत्मसात करने का वह मार्ग, वह विधा, वह ज्ञान, वह अनुभव, वह युक्ति, वह शक्ति, वह प्रभाव प्राप्त होता है। यही तो हमारे देश का दर्शन है, यही तो ऋषियों का दर्शन है, जहाँ जहाँ ज्ञान का वह अजस्र प्रवाह प्रवाहित होता रहा। तो महापुरुषों के जीवन से, उनके दर्शन से प्रेरणा प्राप्त करना ये हमारे देश की संस्कृति है। और महापुरुषों के आविर्भाव पर, उनके अवतरण दिवस पर उत्सव आदि का आयोजन करना ये हमारी परंपरा में रचा है, बसा है। हम उस पथ के पथिक हैं जहाँ सदैव ज्ञान की उस धारा को नतमस्तक किया जाता है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस ज्ञान के अद्भुत पथ के पथिक हैं जिसमें स्थित होकर एक साधक सदैव अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, अपने जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक निर्माण करता है। तो पग पग पर आवश्यकता है ज्ञान की, जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है, अंधेरे में कोई जीवन नहीं है साहब। सदगुरु ज्ञान का वही मार्ग दिखलाते, स्वरवेद यही दिखलाता। सदैव ज्ञान के उस यथार्थ प्रकाश में जीवन को आगे बढ़ाइए, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करिए, उनके जीवन से, उनके अनुभव से, उनकी युक्ति से, उनके विवेक से, उनके धैर्य से, उनकी क्षमा से, उनकी शांति से अपने जीवन को भी तो पूर्ण बनाइए, उनके सदृश बनने की कोशिश तो कीजिए। यही हमारा प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए। महाजनों ये गतः सपंथा, महापुरुषों के पथ पर चलो, ऋषियों के पथ पर चलो, सदगुरु के पथ पर चलो, स्वर वेद के पथ पर चलो। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सदैव अंधेरे को छांटिए, मिथ्या ज्ञान को भगाइए, अज्ञानता को नष्ट करिए और ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। सदगुरु का यही संकेत। इन समारोहों से हम सब यही सीखते हैं। इन समारोहों से समाज को वह दिशा मिलती है, समाज का मार्गदर्शन होता है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का बोध होता है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता है साहब। ये भारत है, यह देश ऋषियों का देश है साहब, यह देश सदगुरु का, ये संत का देश है साहब, ये भारत है। और हम अपने ज्ञान से और इस धारा से, इस प्रवाह से, अपने भारतीय संस्कृति के तत्वों से अलग होकर नहीं रह सकते। बड़ा सुखद क्षण, बड़ा सुखद संयोग रहा जब हम यहाँ 2 दिनों तक स्वरवेद की इस ज्ञान गंगा में, ब्रह्म विद्या के इस धारा में, विहंगम योग के इस प्रवाह में, सेवा, सत्संग और साधना के इस त्रिवेणी में हम सब ने स्नान किया है। चलते हैं स्वरवेद में। ये सदगुरु का स्वरवेद है, ये विहंगम योग का वेद है, ये वेद का भेद है, ये ज्ञान की धारा, ये ज्ञान का अजस्र प्रवाह है, ये अजगुरु शुक्र देव का मूल बीज भेद ज्ञान है, ये 2 चेतन मणियों का संयोजक ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, विवेकज ज्ञान है साहब। ये आत्मा के उद्धार की गाथा, ये आत्मा के कल्याण की गाथा। अमिट फल है स्वरवेद का। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा, पल्लवित, पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र स्वरवेद के स्वाध्याय से, इसके पाठ से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो जाता है साहब, मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो सदगुरु के स्वरवेद का आश्रय अत्यंत कल्याणकारी। चलते हैं स्वरवेद में, तन्मय होकर आप सभी स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें।
ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय। सूत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय। साधन शून्य विगुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। साधन शून्य विगुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। ब्रह्म विद्या के भेद का अंतर साधन योग। ब्रह्म विद्या के भेद का अंतर साधन योग। तद रहस्य बतलावहि, शरणागत भयो। तद रहस्य बतलावहि, शरणागत भयो। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शीश समाय। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शीश समाय। अधिकारी गुरु पद भया, विश्वधरा भराय। अधिकारी गुरु पद भया, विश्वधरा भराय। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में
आज 35 देशों में विभिन्न भेष, भाषा, जाति, धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।